हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट क्या होता है? हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा, जिनको हम एक ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट का एक विशेष प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट का एक अलग विशेष प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दूसरा ग्रुप बनाते हैं। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट्स के जो ग्रुप होते हैं वही आपके पास है। वो प्रॉपर्टी विशेष होती है, जिस विशेष प्रॉपर्टी के कारण हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन से यानी इस ग्रुप से संबंध रखता है या नहीं रखता है। यही बात सेट्स की। सेट्स आपके क्लास का फर्स्ट चैप्टर है बेटा। सेट्स के बगैर आप मैथमेटिक्स की कल्पना नहीं कर सकते। सेट्स का मैथ्स में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अगर आप मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको सेट्स को समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले जो ये सेट थ्योरी है, इसको जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटोर ने दिया था। सेट्स के ऊपर जो हम स्टडी करते हैं वही हमारे पास सेट्स थ्योरी कहलाते हैं। सेट्स जो है, अभी हम इसकी डेफिनेशन के द्वारा सेट्स को समझते हैं। सेट्स की डेफिनेशन है जैसा कि आपको दिखाई देता है। सेट्स डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन बेटा, वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी एक विशेष प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो आपने कलेक्शन तैयार की है वही आपके पास वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन है आप विदाउट हेजिटेशन किसी भी एक गिवन ऑब्जेक्ट के बारे में, ये ऑब्जेक्ट है, गिवन है, ऑब्जेक्ट है, गिवन ऑब्जेक्ट है और ये गिवन कलेक्शन है, गिवन कलेक्शन। गिवन ऑब्जेक्ट है और ये गिवन कलेक्शन है। गिवन कलेक्शन है ऑल द कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑल कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट है। गिवन ऑब्जेक्ट जैसे मैं ए लेता हूँ, ए आपको पता है एक वावल है। वावल है तो वो कॉन्सोनेंट की जो कलेक्शन है उससे संबंध रखेगा या नहीं रखेगा, इसके बारे में आप विदाउट हेजिटेशन पे ये बता सकते हैं कि ए जो है गिवन ऑब्जेक्ट है वो गिवन कलेक्शन से संबंध रखता है या नहीं रखता है। जैसा कि ए वावल है, वो गिवन कलेक्शन आपके पास कॉन्सोनेंट की है। कॉन्सोनेंट जो हैं वो ए एक कॉन्सोनेंट नहीं होता, तो ये पर्टिकुलर ए जो है वो इस कलेक्शन से संबंध नहीं रखता। आप विदाउट हेजिटेशन ये बता सकते हैं। अब गिवन ऑब्जेक्ट आपके पास बी, बी जैसा कि आपको पता है कॉन्सोनेंट होता है, ये गिवन कलेक्शन से संबंध रखेगा। अगर इस तरह से विदाउट हेजिटेशन आप ये बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो गिवन ऑब्जेक्ट है वो गिवन कलेक्शन से संबंध रखता है या नहीं रखता है, वही आपके पास वेल डिफाइंड है। अब नेक्स्ट है आपके पास कलेक्शन है रिच पर्सन ऑफ इंडिया। रिच पर्सन ऑफ इंडिया। यहां पे है आपके पास रमेश। रमेश के बारे में आप नहीं बता सकते बेटा वो रिच है या नहीं है, तो ऐसा आप कोई डिसाइड नहीं कर पाते। जब भी आप ये डिसीजन नहीं ले पाते वो पर्टिकुलर कलेक्शन से संबंध रखता है या नहीं रखता है। ऐसे में जैसे रमेश का मैंने एग्जांपल लिया, रमेश कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी एक पर्सन है जो रिच पर्सन ऑफ इंडिया की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते, विदाउट हेजिटेशन आप बोल सकते हैं हमें नहीं पता रमेश
रिच है या नहीं है। तो ऐसे में आपके पास ये जो कलेक्शन होगी ये आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, जिसके बारे में आपको नहीं पता। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन वही होती है जिसके बारे में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में आप डिसीजन ले पाए कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर कलेक्शन से संबंध रखता है या नहीं रखता है। ऐसा अगर आप डिसीजन लेते हैं या ले पाते हैं विदाउट हेजिटेशन, तो आपकी वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। और यहाँ पर बात करते हैं हम रमेश की। रमेश के बारे में हम ये डिसीजन नहीं ले पाते कि रमेश रिच पर्सन ऑफ इंडिया की कलेक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ऐसे में इस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते। तो ये वेल डिफाइंड का मीनिंग था बेटा। वेल डिफाइंड के बारे में आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास नोटेशन ऑफ सेट्स। नोटेशन ऑफ सेट्स जनरली हम किसी भी सेट को किस तरह से डिनोट कर पाते हैं, वही आपके पास नोटेशन ऑफ सेट्स। जैसा कि हम सेट्स के बारे में देखते हैं तो सेट्स को हम जनरली कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट of English alphabet like A, B, C, इनके द्वारा हम किसी भी कलेक्शन को नोटेशन देते हैं। और कोई भी कलेक्शन होती है वो इस तरह से रिटर्न की जाती है। ये आपके पास करली ब्रैकेट है बेटा। आप सेट्स में हमेशा ही करली ब्रैकेट का यूज करेंगे। कोई और ब्रैकेट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो आपका रॉन्ग मेथड होगा। आप इस ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते। ये ब्रैकेट आपके सेट्स के लिए नहीं है। सेट्स के लिए आप हमेशा ही करली ब्रैकेट का यूज करेंगे और इस तरह से A इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है एंड यहाँ पे क्लोज हो जाती है, इस तरह से करली ब्रैकेट। और जो स्मॉल लेटर है बेटा वो एज ए एलिमेंट किसी भी सेट में एंट्री कर सकते हैं। A, B, C, D, इस तरह से आप स्मॉल लेटर को एज ए एलिमेंट आप शो करेंगे। तो जो एलिमेंट हैं या मेंबर्स हैं या एलिमेंट या मेंबर्स ऑफ ए कलेक्शन, ये एक कलेक्शन है जिसके मेंबर्स आपके पास ये। तो स्मॉल लेटर आर द एलिमेंट और मेंबर ऑफ ए सेट। कैपिटल लेटर आप इस तरह से कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। ब्रैकेट आपके पास करली ब्रैकेट होगी और जो एलिमेंट है वो कॉमा के द्वारा सेपरेटेड किए जाएंगे। अगर आप इस ब्रैकेट में इस तरह से रिटर्न करते हैं, बीच में आप कॉमा का यूज नहीं करते हैं। सपोज करो आपने यहाँ पे A, B, C और D, यहाँ पर आपने इस तरह से रिटर्न किया तो कॉमा यहाँ पे आपने कॉमा का यूज नहीं किया, तो ये जनरली एक एलिमेंट काउंट होता है। A भी सिंगल एलिमेंट काउंट होता है, C सिंगल एलिमेंट काउंट होता है, D भी आपके पास सिंगल एलिमेंट काउंट होता है। तो नोटेशन में आपके पास इस तरह से कैपिटल लेटर से आप किसी भी सेट की नोटेशन देंगे। स्मॉल लेटर का आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। स्मॉल लेटर का आप यूज करते हैं तो वो आपके लिए रॉन्ग मेथड होता है। आप किसी भी सेट्स को कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो मेंबर्स हैं जो इसके अंदर एंट्री है सेट्स के अंदर, वो इसके मेंबर्स या एलिमेंट ऑफ द सेट्स बोले जाते हैं। एवरी एलिमेंट इन द सेट आर सेपरेटेड बाय कोमा। कोमा के अंदर, कोमा के द्वारा सभी एलिमेंट को सेट्स के अंदर सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा सिंबल। सिंबल होते हैं आपके पास, ये एप्सिलॉन सिंबल होता है बेटा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसको हम बोलते हैं। ये सिंबल यूज होता है बिलोंग्स टू के, और ये सिंबल आपके पास यूज होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू, दिस सिंबल इज यूज फॉर डज नॉट बिलोंग्स टू, दिस सिंबल इज यूज फॉर बिलोंग्स टू। यानी इस सिंबल का आप प्रयोग करते हैं संबंध रखने से और इसका बिलोंग करते हैं संबंध ना रखने से। कोई भी एलिमेंट, सपोज करो आपके पास सेट ये है बेटा, यहाँ पे सेट A, B, C, D आपका ये सेट है।
यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जो ए स्मॉल ए है वो डैश 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 कैपिटल ए से बिलोंग करता है या नहीं करता है, यानी स्मॉल ए कैपिटल ए यानी सेट का मेंबर है या नहीं है। अगर ये स्मॉल ए सेट ए का मेंबर है या एलिमेंट है तो आप सिंबल का यूज करेंगे ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे ई जो एलिमेंट है वो आपके गिवन सेट का मेंबर है या नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे ई जो है वो आपके सेट के मेंबर्स नहीं है, ई जो है वो आपके सेट का मेंबर नहीं है, तो ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब कोई और एलिमेंट देखते हैं, सी जो है या डी जो है, डी जो है वो बिलोंग्स टू ए है, डी बिलोंग्स टू ए, यानी जो उस सेट के अंदर एलिमेंट है वो उस सेट से बिलोंग करते हैं, और उस सेट के अंदर ये एफ है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह से आप इन सिंबल्स का यूज करते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी मेंबर पर्टिकुलर कलेक्शन से बिलोंग करता है या नहीं करता है। इस तरह से आप डिसीजन के लिए इनका यूज करते हैं, इन सिंबल्स का यूज करते हैं। ये सिंबल है बिलोंग्स टू और ये सिंबल है डज नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट सेट है आपके पास सम नोटेशन ऑफ सेट्स। कुछ नोटेशंस हैं जो सेट्स में यूज की जाती हैं। पहला कैपिटल एन है बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए यूज किया जाता है। जहां भी आपको कैपिटल एन मिले आप समझ जाना आप नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो सेट है वो आपका नेचुरल नंबर का सेट है। डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू है बेटा सेट ऑफ होल नंबर, ये 0 1 2 3 ये सभी होल नंबर होते हैं, आपको पता है। तो ये कैपिटल डब्ल्यू जहाँ भी आपको रिटर्न मिले यानी सेट के बारे में, तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि ये जो है कैपिटल डब्ल्यू होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जेड है सेट ऑफ इंटीजर्स बेटा, क्यू है सेट ऑफ रेशनल नंबर यानी एक्स कॉलम एक्स सच दैट एक्स इज ए रेशनल नंबर। क्यू पॉजिटिव का मतलब है बेटा पॉजिटिव आपके पास रेशनल नंबर पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर आपके पास इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें, क्योंकि आपके पास क्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यू मीन रेशनल, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर सेट ऑफ रियल नंबर है, एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर। आर पॉजिटिव है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर, आर है सेट ऑफ रियल नंबर, आर पॉजिटिव है आपके पास सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। जेड नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर्स को हम डील करते हैं, डैश 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 -3 -2 -1। अब जेड नेगेटिव है तो इसमें कोई भी आपके पास नेगेटिव है तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपको नहीं मिलेगा, सभी नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेगा। अगर यहाँ पे जेड पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है, यहाँ पे आर नेगेटिव होता है तो वो आपके पास नेगेटिव रियल नंबर की बात करता है। यानी इन नोटेशन से आप समझ जाएंगे कि ये आपके पास किस सेट के लिए हैं। एन है आपके लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डब्ल्यू है सेट ऑफ होल नंबर, जेड है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर, क्यू है सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्यू नेगेटिव रेशनल नंबर के लिए, क्यू पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए, आर सेट ऑफ रियल नंबर और आर पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और आर नेगेटिव की बात करोगे तो वो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। जेड आपके पास इंटीजर्स के लिए था, जेड नेगेटिव आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जेड पॉजिटिव आपको पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बताएगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में यानी सेट्स को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास दो मेथड होते हैं बेटा। फर्स्ट मेथड आपके पास रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म या लिस्ट मेथड भी हम इसको बोल देते हैं, यानी क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट की एक लिस्ट बनाई जाती है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट को हम इससे सेट में इन्वॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, ये एक विशेष प्रॉपर्टी पोज की जाती है बेटा, पोजेस बाय ए प्रॉपर्टी, जिससे कोई भी एलिमेंट उस सेट से बाहर नहीं जाता।
इसमें हमारे पास जैसे रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं, फर्स्ट आता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एक्स आपके पास कोई भी एक सेट है बेटा, वो सेट है आपके पास, एक्स कोई भी एक सेट है, वो है आपके पास ए ई आई ओ यू। मतलब इस तरह से आप एलिमेंट को उसके अंदर या मेंबर्स को इस तरह से लिस्ट बना करके आप रिटर्न करते हैं। तो इस मेथड से आप किसी भी सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मेथड आपके पास रोस्टर मेथड होता है। तो इसी में आपके पास सेकंड एग्जांपल है हमारे पास इवन नंबर, एक वाई सेट है, सेट वाई इवन नंबर लेस देन 10, 2 4 6 8, ये आपके पास इवन इंटीजर्स हैं जो कि लेस देन 10, इवन इंटीजर्स लेस देन 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन अगर इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ पर 0 2 4 6 8, यानी y आपके पास एक सेट है जिसके जो एलिमेंट हैं वो ऑल इवन नंबर हैं विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 10। तो आप उन्हें सभी की एक लिस्ट बना देंगे, 0 2 4 6 8, ये सभी इवन नंबर हैं जो कि आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, या तो 0 है या 0 से ग्रेटर हैं, बट लेस देन 10 है, लेस देन 10 होंगे ये सभी। तो इस तरह से आप किसी भी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपकी रोस्टर फॉर्म होती है। कोई भी कलेक्शन आपके पास है उसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपकी रोस्टर फॉर्म है। अगर आप इसको दूसरे वे से रिप्रेजेंट करते हैं तो सेकंड आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप इस एक्स सेट को कैसे रिटर्न करेंगे, ये है आपके पास एक्स, एक्स एक एलिमेंट है सच दैट एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। है एक्स कैसा है, वो इंग्लिश अल्फाबेट का एक वोवल है। वोवल है तो आप सभी एलिमेंट को तुरंत इसमें रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस सेट को इस तरह से रिटर्न करते हैं तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म है, और इस तरह से आप रिटर्न करते हैं तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। तो नेक्स्ट है आपके पास जैसे वाई सेट है, वाई सेट है एक्स कोलन एक्स सच दैट एक्स इज इवन x greater than equal to 0 less than 10, greater than equal to 0 और less than 10। आप इस तरह से इसको रिटर्न करते हैं एक सिंगल प्रॉपर्टी से, यानी पोजेस बाय ए प्रॉपर्टी। तो ऐसे लिखने के जो ये मेथड है, इस तरह से लिखने का जो मेथड है उसको आप बोलते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। यानी किसी भी सेट को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास दो मेथड हैं, एक तो आपके पास रोस्टर मेथड, दूसरा आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर मेथड में सभी एलिमेंट की लिस्ट बना दी जाती है, और सेट बिल्डर फॉर्म में आप एक विशेष प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिटर्न कर सकते हैं। और आप एक चीज का ध्यान रखें, सभी सेट को आप रोस्टर फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि सभी एलिमेंट हो सकता है आप वहां पे शो कर पाए या ना कर पाए, बट एवरी सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। एवरी सेट इज रिटर्न बाय सेट बिल्डर फॉर्म, बट एवरी सेट इज नॉट रिटर्न इन द फॉर्म रोस्टर फॉर्म, नॉट रिटर्न इन द रोस्टर फॉर्म। लाइक आपके पास आता है, आपके पास जैसे यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट है, यहां पे मैं बात करता हूं x, आपके पास कोई भी एक सेट है, सेट है x
सच दैट x बिलोंग्स टू r, x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, या x यहाँ पे आप डाल सकते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, यानी कोई भी रेशनल नंबर है। अब x बिलोंग्स टू r है तो आप r के बीच के सभी r यानी सभी रियल नंबर को आप एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते बेटा, या सभी रेशनल नंबर को भी आप लिस्ट बना करके रोस्टर फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते हैं, चाहे आपके पास रेशनल नंबर हो। हाँ, इंटीजर तक की बात है तो आप उनको रिटर्न कर सकते हैं, इंटीजर से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जैसे रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, इरेशनल नंबर है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अभी जैसे मैं यहाँ पे रियल नंबर रिटर्न करता हूँ, चलो ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 और 1 के बीच में ही बहुत सारे रियल नंबर ऐसे हैं बेटा जिनको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते, वो सभी तो आपने इन्वॉल्व नहीं किए इसमें। तो इस तरह से सभी एलिमेंट को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो जो भी सेट हैं उन सब को आप सेट बिल्डर फॉर्म में तो रिटर्न कर सकते हैं, बट सभी को रोस्टर फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.1 जो कि एनसीईआरटी की है, उसके कुछ फास्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, आपने ये बताना है इनमें से कौन से सेट्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर को जस्टिफाई करना। पहला है आपके पास तो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, उन ऑल मंथ की कलेक्शन ऑफ ईयर के बिगिनिंग विद द लेटर जे जो जे से स्टार्ट होते हैं। अभी आपको पता है जे से स्टार्ट होने वाला जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये आपके पास ईयर के मंथ्स हैं जो कि लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये आपके पास एक सेट है। आप किसी भी एलिमेंट को, यानी जैसे जनवरी है, जनवरी को इस कलेक्शन में दे सकते हैं, फरवरी को इस कलेक्शन में आप नहीं दे सकते, क्योंकि फरवरी जो है वो लेटर जे से स्टार्ट नहीं होता। तो यानी कोई भी मंथ है उसके बारे में आप डिसीजन ले सकते हैं विदाउट हेजिटेशन कि ये पर्टिकुलर मंथ इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे में जब आप डिसीजन ले पाए वही आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये आपके पास एक सेट है। नेक्स्ट आता है बेटा सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर, इसके ऊपर आप देखेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले लिया था रिच पर्सन ऑफ इंडिया के ऊपर, रमेश जो है वो रिच पर्सन ऑफ इंडिया की लिस्ट में आता है या नहीं आता है, हम डिसाइड नहीं कर पाते। अभी जैसे कोई भी एक राइटर है, उस राइटर के बारे में आप उसके बारे में ये बता पाए कि ये राइटर मोस्ट टैलेंटेड है या नहीं है, तो ऐसा आप वहाँ पे नहीं बता सकते, यानी डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट ओपिनियन होती है बेटा। ऐसे में आपके पास ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी तो ये आपके पास एक सेट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर की कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड है बेटा। कोई भी नंबर है, जैसे आपने 55 लिया, 55 के बारे में आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये इस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर ये बिलोंग करता है, जैसे 55 है, लेस देन 100 होता है बेटा, वो इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा। 155 की बात करता हूँ, यानी 155 मोर देन 100 है, वो इस कलेक्शन से बिलोंग नहीं करेगा। यानी किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट के बारे में हम ये डिसाइड कर पाए कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, वही आपके पास सेट होता है। तो जैसे मैंने दो एग्जांपल आपके लिए लिए, तो उन दोनों के बारे में आप डिसाइड कर पाते हैं ये दोनों जो है उनमें से 55 जो है इस कलेक्शन से बिलोंग करता है, जबकि 155 इस कलेक्शन से बिलोंग नहीं करता। तो ये वेल डिफाइंड है बेटा, तो ऐसे में ये एक सेट है। नेक्स्ट आता है आपके पास सेवंथ एग्जांपल, सेवंथ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यानी ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर वही होते हैं बेटा जो
2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब आप कोई भी एक इंटीजर लेंगे, ये देखेंगे वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो इस कलेक्शन के अंदर बिलोंग करेगा। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो इस कलेक्शन से बिलोंग नहीं करेगा। आप डिसाइड कर पाते हैं। तो ऐसे में ये आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये आपके पास एक सेट है। तो आपने यही बताना था बेटा कौन से आपके पास सेट है और कौन से आपके पास सेट नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। लेट ए सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5। Insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank space। ब्लैंक स्पेस जो है आपके पास वहां पर आपने इस सिंबल का यूज करना है। अगर कोई एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है तो आप इस सिंबल का यूज करेंगे बिलोंग्स टू का। अगर कोई एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं करता तो आप इस सिंबल का यूज करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू का। अब जैसा कि आप देखते हैं आपके पास 5 है। क्या 5 आपके सेट ए के अंदर है? बिल्कुल सेट ए के अंदर है। यहाँ पर देखते हैं 5 है तो 5 जो है वो बिलोंग्स टू ए आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास 8 है। क्या 8 आपके इस सेट के अंदर है? यानी 8 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए के अंदर 8 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 तक है बेटा। तो 8 जो है वो सेट ए के अंदर बिलोंग नहीं करता तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब 0 बिलोंग करता है ए से। आप देखते हैं 0 भी ए के अंदर नहीं है बेटा। जब 0 ए के अंदर नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4। क्या 4 आपके सेट से बिलोंग करता है? सेट एलिमेंट जो 4 है वो सेट से बिलोंग करता है तो 4 बिलोंग्स टू ए। ये कुछ पार्ट थे बेटा सेकंड क्वेश्चन के। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास x। ए जो सेट है x सच दैट x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है एंड -3 से ग्रेटर है x और लेस है 7। यानी इसको आपने रोस्टर फॉर्म में रिटर्न करना है। आपके पास रोस्टर फॉर्म जो है उसमें सभी एलिमेंट की आप लिस्ट बनाते हैं जैसा कि आपने पहले डिस्कस किया था हमने। तो ए सेट जो है वो आपके पास कैसा होगा बेटा? वो इंटीजर्स होंगे जो -3 से ग्रेटर हैं। -3 से ग्रेटर इंटीजर आपके पास बेटा -2 आता है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 लेस देन 7 होगा बेटा। यानी x जो है वो -3 से ग्रेटर था और लेस देन 7 था और x एक इंटीजर था। तो ऐसे इंटीजर जो -3 से ग्रेटर हैं और 7 से लेस है वो आपके पास -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 यही इंटीजर इसके अंदर बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो सेट बी है। x such that x is a natural number। x एक नेचुरल नंबर है। नंबर लेस देन 6 से छोटा है। नेचुरल नंबर का पता है बेटा आपको कि 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे ही आप नेचुरल नंबर की काउंटिंग करते हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे और लेस देन 6 वाले लेने हैं बेटा। 6 से भी आपने इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इसमें इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है। लेस देन 6 है तो आपके पास जो एलिमेंट होंगे वो इस टाइप से 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट होंगे बेटा क्योंकि लेस देन 6 है और नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपके पास स्टार्ट 1 से होते हैं एंड गोज टू इन्फिनिटी बट लेस देन 6 आपके पास 5 तक के जो नेचुरल नंबर हैं वो लेस देन 6 होंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। सी जो सेट है वो आपके पास है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर यानी 2 डिजिट का एक नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है? सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8 जिसकी डिजिट का सम आपके पास 8 आता हो ऐसा नंबर है। यानी 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता है 10 होता है। तो क्या 10 में जो डिजिट यूज की हमने 1 और 10 1 और 0
क्या उनका सम 8 आता है? आपने ऐसी डिजिट लेनी है जिन डिजिट का सम आपके पास 8 आता हो। लाइक सी सेट आपके पास ये होगा बेटा 17, 2 डिजिट का नंबर है, नेचुरल नंबर है, और उन दोनों का सम आपके पास 8 आता है। उसके बाद 26 है, दोनों डिजिट का सम 8 आता है। उसके बाद 35 है, 35 के बाद 44 है, 44 के बाद 53 है, 53 के बाद 62 है, 71 है, 71 के बाद 80 है बेटा। ऐसी ये डिजिट 2 डिजिट नेचुरल नंबर हैं जिनकी सभी डिजिट का सम आपके पास 8 आता है। अब 80 है वो 2 डिजिट नंबर है, दोनों डिजिट का अगर आप सम देखेंगे तो वो भी आपके पास 8 आता है। तो इस तरह के नंबर जो इस कंडीशन को कंप्लीट करते हो, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर है, इन सब का सम आपके पास दोनों डिजिट का 8 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ही इसको आपने कन्वर्ट करना है, यानी द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसमें जो लेटर्स हैं उनका आपने एक सेट बनाना है। और ट्रिग्नोमेट्री में देखते हो कि बेटा आपके पास बहुत सारे जो हैं एलिमेंट बार बार रिपीट होते हैं, तो आप सेट के अंदर आप देखते हैं सेट में कोई भी एलिमेंट आपका बार बार रिपीट नहीं होता, यानी एक एलिमेंट ओनली 1 टाइम ही आपके सेट में एंट्री करता है। तो इसलिए सेट ई जो है वो आपके पास क्या होगा, पहला लेटर आपके पास टी है, फिर आर है, आई, जी, ओ, एन, दोबारा से ओ आया बेटा, इसको आप नहीं लेंगे, एम, ई, टी दोबारा से आ चुका है, आप इसको नहीं लेंगे, आर भी दोबारा से आ चुका है तो नहीं लेंगे, एंड वाई। यानी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जो भी आपके पास लेटर यूज किए हैं वो सभी कोमा द्वारा सेपरेट कर देने और एक लेटर को आप सेट में एक बार एंट्री करवाएंगे। किसी भी लेटर को आप एक से ज्यादा टाइम किसी भी सेट में एंट्री नहीं करवाते, यानी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी भी कलेक्शन में एक ही बार इन्वॉल्व होता है, वो बार बार वही लेटर इन्वॉल्व नहीं होता, वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका होता है। इसलिए आपके पास ये जो सेट है वो आपके पास ये आएगा बेटा वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट आपके पास पहला सेट ये है 3, 6, 9, 12, फर्स्ट पार्ट है बेटा। तो इसके लिए आपके पास सॉल्यूशन होगा, आप लेट a इक्वल टू 3, 6, 9, 12 इस तरह से रिटर्न करेंगे। अभी आपको पता है ये सभी 3 के मल्टीपल है बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इस सेट A को आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 3n। n यहाँ पे कोई भी n के प्लेस पे आप p ले सकते हैं, q ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी लेटर ले सकते हैं। 3n है, जबकि n क्या है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और n लेस देन इक्वल टू 4, यानी आपके पास n या तो 4 के इक्वल होगा या 4 से लेस होगा, और कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। अब पहला नेचुरल नंबर आपके पास 1 आता है बेटा, 1 को अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो आपका जो है फर्स्ट एलिमेंट 3 आ जाता है, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। अब 2 को आप यहाँ पे रखेंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा। 3 को अगर आप यहाँ पे रखेंगे, 3 3 जा 9 आ जाएगा। 4 को अगर आप यहाँ पे रखेंगे, 4 3 जा 12 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास सेट के अंदर एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 4 किया है, n लेस देन इक्वल टू 4। अगर आपके पास और एलिमेंट होते तो हम इसको आगे और बढ़ा देते, ठीक है। यहाँ तक आपके पास इस तरह से इस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है बेटा, इसी में सेकंड पार्ट आपके पास 2 4 6 लेट, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ये सेकंड पार्ट है। लेट
बी इक्वल टू कोई भी, ये 2 4 6 2 4 8 है, 2 4 8 16 और 32। ये आपको पता है बेटा, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है। 2 की पावर 3 को अगर आप देखते हैं तो वो 8 के इक्वल होता है, 2 की पावर 4 16 के इक्वल होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। तो बी जो सेट होगा वो आपके पास x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n। यहाँ पे जैसे ही मैंने 3 में n डाला था बेटा, यहाँ पे इसी तरह 2 की पावर n। n एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाएंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहाँ से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 2 3 ये पावर होंगी बेटा। और n जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा, n लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा। इसलिए ये आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आता है आपके पास फोर्थ पार्ट है इसी का। फोर्थ पार्ट है तो वो आपके पास है लेट c इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन एंड। इसमें आपके पास लास्ट में नहीं पता लगता तो इसी को हम रिटर्न करेंगे c इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2n, क्योंकि सभी इवन नंबर है 2 4 6 8 एंड सो ऑन रहेंगे। जबकि n के प्लेस में हम नेचुरल नंबर डाल देंगे, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब फाउंडेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आप नेचुरल नंबर रखते जाएंगे। फर्स्ट नेचुरल नंबर आपने 1 रखा तो रिजल्ट 2 आएगा बेटा। सेकंड नेचुरल नंबर आप 2 रखते हैं तो 4 आएगा, फिर 3 रखते हैं 6 आएगा, 4 रखोगे 8, 5 रखोगे 10, रखते चले जाओ, नेचुरल नंबर रखते चले जाओगे, आपके पास ये एलिमेंट एग्जिस्ट होते चले जाएंगे। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इसके बाद इस तरह से आप रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आपके एक्सरसाइज के इसके कुछ पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसमें है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सभी एलिमेंट की आपने लिस्ट बनाना है। नीचे आपके पास सेट्स गिवन है, मेन आपने इन सबको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट आपके पास सॉल्यूशन आता है बेटा। फर्स्ट सेट क्या है? ए सेट है x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर एंटर, तो नेचुरल नंबर आपके पास स्टार्ट होते हैं 1 से, और ओड नंबर वो होते हैं जो आपके पास 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते वो सभी आपके पास ओड नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास ए तो है x कोलन x इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसकी सभी एलिमेंट की लिस्ट में आप इस तरह से रिटर्न करेंगे बेटा। सबसे पहला ओड नेचुरल नंबर 1 आता है बेटा, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली। इसके बाद आपके पास 3 आता है, 5 आता है, 7 एंड सो ऑन। इस तरह से सभी एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? लास्ट ओड नेचुरल नंबर आप नहीं बता सकते बेटा। प्रीवियस ओड नंबर में 2 ऐड करते चले जाओ, नेक्स्ट ओड नंबर आपके पास एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का, ये फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था बेटा। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास, सीधा मैं यहाँ पे आता हूँ बेटा। आपने रिटर्न कैसे करना है, सॉल्यूशन है इसके लिए। b इक्वल टू x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है जो कि -1 से ग्रेटर है, -1/2 से ग्रेटर है। -1/2 से बड़ा इंटीजर आपके पास 0 आता है बेटा। -1/2 यानी -0.5 से ग्रेटर की बात करेंगे तो वो एक इंटीजर होना चाहिए, वो आपके पास 0 होगा। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 9/2 से लेस होना चाहिए बेटा। 9/2 आपके पास 4.5 है। 9/2 को आप 4.5 रिटर्न करते हैं तो 4.5 से छोटा होना चाहिए, यानी लेस होना चाहिए। तो आपके पास ये जो सेट होगा, ये सभी एलिमेंट उसमें इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आपके पास फोर्थ है बेटा।
फोर्थ पार्ट में सभी एलिमेंट की लिस्ट आप इस तरह से, डी आपका जो सेट है, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लोएल, लोएल, तो जो भी इस वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं, एक लेटर एक ही बार एंट्री करता है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे एल, ओ, वाई और ए, क्योंकि दोबारा जो एल है वो आपका इन्वॉल्व हो चुका है बेटा, इसलिए एक लेटर किसी भी सेट में एक ही बार आता है। तो नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का 6 क्वेश्चन, मैच ईच द सेट्स, सेट्स को मैच करना है बेटा। ये रोस्टर फॉर्म है आपके पास, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, कौन सा किसके साथ मैच होता है, यानी सेम चीज कौन सी है, सेम सेट कौन से है। फर्स्ट आपके पास 1 2 3 6, इसको आप इनसे मैच करते हैं। x इज ए प्राइम नंबर, क्या ये सभी प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर नहीं होता बेटा, इससे मैच नहीं होगा। नेक्स्ट है x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो 2 ओड नहीं है ये, इससे भी मैच नहीं होगा। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यहाँ पे ये मैच होता है बेटा, ये सभी नेचुरल नंबर हैं और 6 के डिवाइजर है। तो आपके पास सॉल्यूशन है मैचिंग में, सॉल्यूशन है आपके पास कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट एंड थर्ड सी, यानी सी पार्ट आपसे मैच होता है। फर्स्ट जो पार्ट है वो सी के साथ मैच होता है। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है, यानी 6 को डिवाइड करता है। तो 1 नेचुरल नंबर है, 6 को डिवाइड करता है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 6 को डिवाइड करता है, 3 भी नेचुरल नंबर है और 6 को डिवाइड करता है, 6 एक नेचुरल नंबर है, 6 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट है 2 एंड 3, 2 एंड 3, x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ए से मैच होता है बेटा, ये सभी प्राइम नंबर हैं, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर और 6 को डिवाइड करते हैं। तो सेकंड जो है वो मैच होता है आपके पास सेकंड एंड ए। थर्ड आपके पास MATHEICS मैथमेटिक्स के लेटर्स हैं बेटा, तो आपके पास थर्ड और डी जो है वो मैच होता है, यानी थर्ड जो है वो एंड डी। इसके बाद जो बचा बेटा फोर्थ एंड बी, फोर्थ एंड बी। फोर्थ है आपके पास 1 3 5 7 9, यानी ओड नंबर है, ये भी x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी ओड नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है, वो भी यही है। तो फोर्थ एंड ये आपके पास था बेटा बी। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।